सेंट जोसेफ कैथलिक कैथीड्रल रावलपिंडी पाकिस्तान से आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील चौथा बाब 24वीं से 30वीं आयत। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इलियास के दिनों में 3 बरस 6 महीने तक आसमान बंद रहा, यहां तक कि तमाम मुल्क में सख्त काल पड़ा, तो बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, मगर इलियास सिवाय सैदून के सारफत की एक बेवा औरत के उनमें से किसी के पास भेजा ना गया। और एलीसा नबी के वक्त इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया सिवाय नुमान सुरयानी के। और जितने इबादत खाना में थे सब उन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला और उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर बना हुआ था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें। लेकिन वो उनके बीच से गुजरकर चला गया। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो, आमीन। अजीज़ मोमिनीन, सुबह खैर। मैं ब्रदर असद बनट क्राइस्ट द किंग मेजर सेमिनरी कराची से रोज़ों के तीसरे हफ्ते की सोमवार की तिलावतों पर गौर व खौस करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इंजील मुकद्दस में यीशु अपने वतन के लोगों पर अफसरदगी का इजहार करते हुए कहते हैं, कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। यकीनन यीशु ने ये अल्फाज अपनी कौम के लोगों के दिलों की बेसाख्तगी को देखते हुए फरमाए होंगे, जिन्होंने यीशु को उसके आबाई शहर नासरत में मौजज़ात और हिकमत के साथ तबलीग करने के बावजूद मुस्तरद कर दिया, उसे मसीहा मानने से इनकार कर दिया, उसको कत्ल करवाने के मंसूबे बनाए। वो शक करते हैं क्योंकि वो उसे यूसुफ के बेटे बढ़ई के तौर पर जानते हैं। वो कतन ये बात हज़म नहीं कर पा रहे कि कैसे एक आम से बढ़ई का बेटा इतने बड़े बड़े काम कर सकता है। वो बढ़ई जो हमारे घरों में मजदूरी करता है, अब उसका बेटा हमें रूहानी और जिस्मानी तौर पर शिफा अता करेगा। दरअसल यहाँ मामला कबूलियत का है। अंदरून से तो वो लोग उसकी हशमत को देख चुके हैं, मगर ज़ाहिरन वो उसकी अज़मत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह लोगों के इस रवैये को देखते हुए उनको इलियास नबी और एलीसा नबी की ज़िंदगी के बारे में याद दहानी करवाते हैं कि यकीनन उन दिनों में इन दोनों नबियों ने इसराइल से बाहर बहुत खिदमत की, मगर इलियास के दिनों में जब 3 साल 6 महीने तक आसमान बंद रहा और भूख बढ़ गई, तो नबी को सिर्फ सारफत की बेवा के पास भेजा गया। हालांकि इसराइल में और भी बहुत सारी बेवाएं थीं। फिर एलीसा नबी के दौर में भी बहुत से कोढ़ी शिफा के तालब थे, मगर सवाई नुमान सुरयानी के किसी को शिफा ना मिली। यसु ये बता रहा था कि वो सिर्फ अपने इलाके के लोगों पर अपनी खसूसी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकता, वो सामरियों और काफरों के लिए भी आया है। यसु ये ज़ाहिर कर रहा था कि इसराइल का खुदा तमाम कौमों का खुदा है, और ये कि हकीकत में खुदा मखसूस लोगों को शिफा अता करने वाला खुदा नहीं है। उसके हजूर में सब बराबर हैं। जो उससे शिफा की इल्तिजा करता है वो उसको शिफा अता करता है। ये एक ऐसा पैगाम था जिसे इसराइल के लोग सुनना नहीं चाहते थे। लोगों के ईमान की कमी उन्हें यीशु की खिदमत की मामूरी का तजर्बा करने से रोकती है। ये एक याद दहानी कि ईमान सिर्फ मौजज़ा देखने से पैदा नहीं होता, ये हमारी पेश की तसव्वुरात और तासुबात के बावजूद इलाही ज़ात पर यकीन करने के बारे में है। रद्द करने पर यीशु का रद्द अमल भी काबिल ज़िक्र है। वो अपने आप को उन पर मजबूर नहीं करता या उनकी मंजूरी हासिल करने के लिए मज़ीद मौजज़े नहीं करता। इसके बजाय वो उनके रवैये को तस्लीम करता है और आगे बढ़ता है। यह हमें समझदारी की अहमियत के बारे में और ये जानने की तालीम देता है कि हमें दुनिया की बेसाख्ती के सबब अपने बुनियादी मकसद से पीछे नहीं हटना। यीशु भी ऐसे ही करता है और वक्त ज़ाया नहीं करता। वो अपनी कोशिशों की हिदायत करता है और जहाँ उनका इस्तकबाल किया जाता है वहाँ पर वो जाता है। आज की तिलावत हमें अपने
دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات سے کہ شاید ہم دوسروں سے کمتر ہیں، ان کو چیلنج کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آج کی انجیل ہمیں یہ بھی موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنے پہلے سے تصور شدہ نظریات کو چھوڑنے اور سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، چاہے وہ ہمیں چیلنج کر رہے ہوں۔ مسیح